गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से मानचित्रों के प्रकार के बारे में। जैसा कि अपन ने पहले वाले वीडियो में पढ़ा कि मानचित्र के जो प्रकार है वो अपन ने पढ़े थे मापनी के अनुसार। आज हम पढ़ने वाले हैं स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर मानचित्र के प्रकार, उनकी क्या विशेषता है। फिर अपन बात करेंगे रचना विधि के अनुसार या रचना शैली के अनुसार जो मानचित्र होते हैं उनको किस प्रकार से बनाया जाता है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं, देखो मापनी के अनुसार 4 होते हैं और इन चारों का क्रम आपको पता होना चाहिए। देखो भू संपत्ति मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, दीवारी मानचित्र और आपका एटलस मानचित्र, ये इनका चारों का क्या है, एक क्रम है। और ये बड़ी मापनी से लेकर छोटी मापनी की तरफ ये क्रम लिखा गया है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं स्थलाकृतिक लक्षण के आधार पर जो मानचित्र होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक देखो, एक तो होता है उच्चतादर्शी मानचित्र, एक होता है प्लेनीमीटर मानचित्र। उच्चतादर्शी मानचित्र का मतलब क्या है, जो अपन के धरातल पर जैसे उच्चावच है, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियाँ हैं, सागर है, घाटी है, झील है, इनका जो मैप है वो अपन किस प्रकार से बनाते हैं। तो इनके मैप को बनाने के लिए कौन कौन सी जो विद्या है वो उनका अपन प्रदर्शन करते हैं या उनके द्वारा मानचित्र बनाते हैं। जैसे देखो उच्चतादर्शी मानचित्र में एक आती है हेस्यूर प्रणाली। हेस्यूर प्रणाली का मतलब क्या है, यानी ये जो उच्चावच है या ढाल को प्रदर्शन करने वाली किसी भी स्थलाकृतिक भाग के ढाल को प्रदर्शन करने के लिए जो विद्या काम में ली जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, हेस्यूर प्रणाली के द्वारा व्यक्त करते हैं। एक होती है समोच्च रेखा, यानी किसी भी ऊंचाई को या किसी भी जो स्थलाकृति है, पर्वत है, पठार है, उनकी ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा को अपन क्या कहते हैं, समोच्च रेखा कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई पर्वतीय भाग है तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई क्या है, तो इसको अपन इस प्रकार गोल से व्यक्त करते हैं, तो ये क्या कहलाती है, ये समोच्च रेखा कहलाती है। यानी किसी भी प्रकार के 2 स्थानों को मिलाने वाली, समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखाओं को अपन समोच्च रेखा कहते हैं। एक होता है तल चिन्ह, यानी किसी भी स्थान की तल चिन्ह से कितनी ऊंचाई, यानी एक अपन कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा नदी के ऊपर कहीं आपने बांध में एक ऐसे खंबे के ऊपर चिन्ह लिखे हुए होते हैं। जैसे ये मैंने एक खंबा बना दिया यहाँ पे और यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, यहाँ लिखा हुआ फीट। तो ये क्या है, ये उस नदी तल से उसकी ऊंचाई लिखी हुई होती है। नदी तल से जिसकी ऊंचाई लिखी है उसे अपन तल चिन्ह से अपन ऊंचाई को ज्ञात करता है। तो इस प्रकार से मानचित्र में भी ऊंचाई दी होती है। एक होता है स्थानिक ऊंचाइयाँ, और ये जो तल चिन्ह से ऊंचाई है ये समुद्र तट से भी होती है, समुद्र तल से ऊंचाई। और एक होती है स्थानिक ऊंचाई, यानी स्थान विशेष की समुद्र तल से ऊंचाई क्या होती है। तो ये इनको अपन उच्चतादर्शी मानचित्र में व्यक्त करते हैं। तो आपको सीधा पूछ सकते हैं, हेस्यूर प्रणाली में जो रेखाएं जितनी काली काली होती है वो उतने ही ज़्यादा उच्चावच यानी ढाल को प्रदर्शित करती हैं। जो रेखाएं जितनी हल्की होती है वो, जैसे एक ये काली रेखा है, ये वाली, एक ये हल्की है, ये वाली, तो ये देखो यहाँ उच्चावच, यहाँ ढाल ज़्यादा है और यहाँ कम होगा। जहाँ पर हल्की लाइनें होगी, बारीक लाइनें होगी तो वो कम ढाल को प्रदर्शित करेगी हेस्यूर प्रणाली में, और जहाँ पर गहरी लाइनें होगी वहाँ पर अधिक ढाल को प्रदर्शित करेगी। तो ये अपन ने पढ़ लिया उच्चावच उच्चतादर्शी मानचित्र के अनुसार, ठीक है ना, ये अपन ने देखा। अब अपन बात करते हैं प्लेनीमीटर। प्लेनीमीटर का मतलब होता है, जैसे ये कोई मानचित्र है, इस मानचित्र के ऊपर क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए जो अपन मानचित्र बनाते हैं, जैसे स्थलाकृतिक लक्षणों की अपेक्षा अपन क्या करते हैं, यानी यहाँ पे उच्चावच का कम प्रदर्शन करेंगे, लेकिन यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक, यानी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो लक्षण होते हैं, जो मानव द्वारा जो बसाया हुआ जो धरातल है, जिसके ऊपर जो मकान है या नहर है, पुल है, सड़कें बनी हुई, इन लक्षणों को दर्शाने के लिए अपन किसका, प्लेनीमीटर मानचित्र बनाया जाता है। स्थल, कोई भी स्थलखंड है उसके ऊपर मानव द्वारा जो क्रियाएं की गई है उनका जो चित्र बनाते हैं, मानचित्र बनाते हैं, तो उनको दर्शाने के लिए प्लेनीमीटर मानचित्र प्रयोग किया जाता है। देखो स्थलाकृतिक लक्षण तो यहाँ पे अपन उच्चतादर्शी में बता सकते हैं, उच्चावच, ऊंचाई और नीचाई को, यानी पर्वत, पठार, नदियाँ। लेकिन जैसे मान लो मैदानी बाग, अब मैदानी बाग पे कोई उद्योग है, कोई बस्ती बसी हुई है, कोई कृषि क्षेत्र है, कोई झील है, इनको दर्शाने के लिए अपन क्या करते हैं, प्लेनीमीटर मानचित्र का प्रयोग करते हैं और प्लेनीमीटर मानचित्र यानी प्लेन मानचित्र बनाते हैं। फिर अपन बात करते हैं रचना शैली के अनुसार मानचित्र के 2 प्रकार होते हैं। एक तो गुणात्मक मानचित्र होता है और एक मात्रात्मक। और गुणात्मक विधियों के आधार पर, ये क्या है, गुणात्मक विधियाँ हैं, और गुणात्मक विधियों के आधार पर, और एक है मात्रात्मक विधियाँ।
मात्रात्मक विधियों के आधार पर जो मानचित्र बनाए जाते हैं वो इस प्रकार से, देखो गुणात्मक में यानी गुण के आधार पर उनके मानचित्रों को बनाया जाता है। यहाँ पर आंकड़ों का प्रयोग, संख्याओं का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो देखो रंगारेख विधि, आपको सीधा भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि गुणात्मक विधियाँ कौन सी है और मात्रात्मक विधियाँ कौन सी है, तो आपको ध्यान रखनी है गुणात्मक विधियाँ कौन कौन सी है। रंगारेख विधि, रंग के आधार पर अपन किसी भी चीज़ को मानचित्र में दर्शाते हैं, रंगारेख। सामान्य छाया विधि, यानी अपन काले कलर से या छाया से अपन किसी भी मानचित्र में दर्शाते हैं, घनत्व है, जनसंख्या, वितरण है, उनको चित्र में, जैसे मान लो किसी भी मस्जिद है, किसी मंदिर है, किसी नाव का है, किसी नदी का है, उसका चित्र बनाकर अपन मानचित्र बनाते हैं तो वो चित्रमय हो जाएगा। एक होता है वर्ण प्रतीकी। वर्ण प्रतीकी का मतलब क्या होता है, यानी प्रतीकी का मतलब प्रतीक चिन्ह। जैसे मैंने किसी का ये बना दिया, मान लो रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन हो गया, ये बना दिया मैंने ये प्लस, ये सर हॉस्पिटल का चिन्ह हो गया, ये मैंने बना दिया मान लो आपके कहीं पर भी ऐसे प लिख दिया पंचायत। तो ये चिन्हों के आधार पर, प्रतीकों के आधार पर जो मानचित्र बनाया जाता है वो वर्ण प्रतीकी। एक है नामकरण या मूला अक्षर के आधार पर, जैसे मेरे को कोई नक्शे में ये मान लो कोई मैप बनाना, तो यहाँ मंदिर दर्शाने के लिए मैंने एम बना दिया, तो ये मंदिर, ये यानी मंदिर की जगह कहीं अपने इंग्लिश में टी लिख दिया, टेम्पल, ठीक है ना। ये एयरपोर्ट ए लिख दिया यहाँ पे। यहाँ मान लो कोई नदी चल रही है तो मैंने यहाँ आर लिख दिया। यानी किसी भी अक्षर का, मूल अक्षर का जो आगे वाला अक्षर होता है उसको अपन संकेत के रूप में, मूला अक्षर के रूप में, संकेत के रूप में अपन प्रयोग करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका नामकरण के आधार पर या मूला अक्षर के आधार पर बनाया गया मानचित्र। जैसे ए लिखा, यहाँ पर एयरपोर्ट है, यहाँ टी लिखा, यहाँ पर मंदिर है, या मान लो आर लिखा तो यहाँ पर कोई नदी है, तो ऐसे नामकरण कर दिया मैंने किसी भी नाम के आधार पर, नाम का जो पहला अक्षर होता है वर्ड, उसके आधार पर। फिर बात करते हैं मात्रात्मक विधियाँ, जैसे सममान रेखा विधि हो गई। जैसे मान लो कोई भी क्षेत्र है, जैसे ये कोई आपका पहाड़ी क्षेत्र है, ये मान लो कोई पहाड़ी है, यहाँ की ऊंचाई भी मान लो 400 मीटर है और यहाँ की ऊंचाई भी 400 मीटर है, या मान लो 300 मीटर ऊंचा, ये मान लो 300 मीटर ऊंचा। तो ये देखो 400 वाली लाइन को मिला दिया 300 वाली, यानी समान रेखाओं को, सममान यानी समान मान वाली रेखाओं को मिलाने वाले, बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, उसे अपन सममान रेखा कहते हैं। जैसे आइसोबार हो गया, यानी समान दाब वाली रेखा को, आइसोथर्म समान तापमान वाली रेखा को, आइसोहेल यानी समान सूर्य ताप वाली वर्षा को, रेखा को मिलाने वाले, और आइसोनेप यानी समान मेघाच्छन्न वाले बादलों को मिलाने वाली रेखा को, आइसोहिम समान हिम रेखा को मिलाने वाली। तो ये कई प्रकार की जो रेखाएं होती हैं, समोच्च रेखाएं, इनके अनुसार अपन सममान्य रेखाओं के अनुसार अपन दर्शाते हैं मात्रात्मक विधि में। एक होता है वर्ण मात्री विधि, यानी वर्ण मात्री का मतलब होता है मात्रा के अनुसार, कलर के अनुसार आपको दर्शाना, कहीं गहरा कलर, कहीं हल्का कलर, कहीं और हल्का कलर, तो वो होता है आपका वर्ण मात्री। एक होता है बिंदु विधि। बिंदु विधि का मतलब क्या, जैसे देखो मान लो आपके ये आपका कोई शहर है, मान लो उदयपुर शहर है, और उदयपुर शहर का जनघनत्व है 400, तो अपन यहाँ पे मान लो मैंने एक पैमाना ले दिया, एक बिंदु बराबर 100 व्यक्ति, कितना ले लिया 100 व्यक्ति, तो अपन क्या कहेंगे, यहाँ पर उदयपुर में 4 बिंदु लगा देंगे, ये 4, यानी बिंदु के द्वारा, जैसे जनसंख्या, वितरण है, घनत्व है, लिंगानुपात है, साक्षरता, उनको दर्शाने के लिए बिंदुओं का प्रयोग किया, तो वह है बिंदु विधि। और बिंदु विधि की 2-3 विशेषता क्या है, यानी समान आकार के बिंदु होने चाहिए, कोई भी बिंदु यहाँ बॉर्डर पे नहीं होना चाहिए, यहाँ रेखा के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये गलत माना जाएगा, और कोई भी बिंदु ऐसे पास में नहीं होना, 4 बिंदु है, चारों यहाँ पास में, तो ये भी गलत है। मेरी तरह दूर लगाने और समान बिंदु लगाने, तो उसको अपन क्या कहते हैं, बिंदु विधि कहते हैं। फिर एक आता आलेख की विधि, यानी अलग अलग आंकड़ों के माध्यम से, अलग अलग आरेख या आलेखों के माध्यम से अगर मानचित्र बनाया जाता है, तो ये कई प्रकार के मानचित्र हैं। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा था मानचित्र के प्रकार, और मानचित्र के प्रकार में मापने के अनुसार 4 हो गए, फिर लक्षणों के, स्थलाकृतिक लक्षणों के अनुसार उच्चतादर्शी और प्लेनीमीटर 2 प्रकार हो गए, और रचना विधि के अनुसार मात्रात्मक विधि और गुणात्मक विधियों के अनुसार 2 प्रकार के हो गए, और उद्देश्यों के आधार पर मैंने आपको पहले ही बताया था, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, आर्थिक है, सैन्य उद्देश्य है, इनके अनुसार, यानी कोई विशेष विषय वस्तु के अनुसार किसी विशेष उद्देश्य के आधार पर बनाए गए जो मानचित्र होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, उद्देश्य या विषय वस्तु के अनुसार मानचित्र कहते हैं। तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें
और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।